अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा, तवक्को है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में हम कलीला व दिमना में शामिल कहानी अख़वान सफ़ा का तनकीदी जायज़ा लेंगे। ये कलीला व दिमना में शामिल दूसरी कहानी है। इससे पहले शेर और बैल की कहानी है। शेर और बैल की कहानी सुनने के बाद दबशलीम जो बादशाह है वो बैदबा फ़लसफ़ी से कहता है कि मैंने दो दोस्तों के दरमियान फूट डालने वाले किरदार और उसका अंजाम की कहानी तो सुन ली है। अब मुझे कोई खालिस व मुखलिस दोस्तों की कहानी सुनाई जाए। तो बैदबा फ़िलोसोफ ये कहानी उसके गोश गुजार करता है। ये कहानी सकावन जेन नामी ज़मीन की है और इसके किरदारों में मतूका नामी कबूतर, ज़ीरक नामी चूहा, हिरन और कछुए के किरदार शामिल हैं। कहानी का एक मरकज़ी प्लाट इन किरदारों के गिर्द घूमता है। इसके साथ साथ इसमें छोटी छोटी हिकायतें और कहानियाँ भी शामिल की गई हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इखलाकी असबाक मौजूद हैं। ये ज़िमनी कहानियाँ मरकज़ी कहानी के प्लाट की रवानी में खलल अंदोज़ नहीं होती, बल्कि इसकी दिलचस्पी में और इजाफ़ा कर देती हैं। तो अब हम कहानी के ख़ुलासे को साथ लेकर चलेंगे, साथ साथ इसका तज्ज़िया भी करते जाएंगे। तो कहानी का आगाज़ यूँ होता है कि एक कौवा वो दरख्त पर बैठा देख रहा होता है कि एक शिकारी जंगल में आता है। वो अपना जाल फेंकता है और मतूका और उसके साथी वो जाल में फंस जाते हैं। तो हर किसी को अपनी अपनी जान की फ़िक्र लाहिक होती है, लेकिन उनकी जो तगोदो है, कोशिश है या फड़फड़ाहट है वो बेकार जाती है। तो मतूका उन्हें ये सलाह देता है कि इस मौके पर हर किसी की जान कीमती है और अपनी अपनी फ़िक्र किए बजाय सारों की जान की फ़िक्र करते हुए इत्तेफाक से चला जाए और इकट्ठे होकर ज़ोर लगाया जाए कि इस तरह हम जाल को ले उड़ने में कामयाब हो सकते हैं। और यही होता है। दरअसल यहाँ जो बैदबा फ़िलोसोफ है उसने इस तरफ इशारा किया है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है और मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो सकते हैं। और ये कि यानी कि सिर्फ खुदगर्जी का मुजाहरा ना किया जाए, किसी भी मुश्किल में अपने मुताल्लिक ना सोचा जाए, बल्कि दूसरों के मुताल्लिक भी गौर व फिक्र करना चाहिए। और फिर मतूका इन्हें अपने दोस्त चूहे के पास ले जाता है, जो अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए इन कबूतरों को शिकारी के जाल से आज़ाद कराता है। तो कौवा ये मंज़र भी देख रहा होता है। वो कहीं चूहे की इस जानिसारी से मुतासिर हो जाता है और वो चूहे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और चूहा पहले तो खौफज़दा होता है, यानी वो किसी सूरत दोस्ती नहीं करना चाहता कौवे से, क्योंकि वो कौवे की खुराक है। लेकिन कौवे की बातों की वजह से वो मजबूरन वो जो है ना उसे कौवे की दोस्ती कबूल करना पड़ती है। यहाँ बैदबा फ़लसफ़ी ने दोस्ती के फ़लसफ़े पर बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बातें की हैं। यानी वो कौवे की ज़ुबानी ये कहता है कि दोस्त के दोस्त को दोस्त तस्वुर किया जाए, इसी तरह दोस्त के दुश्मन को दुश्मन तस्वुर किया जाए। यानी ऐसा ना हो कि आप कहीं दोस्त के दोस्त से दुश्मनी इख्तियार कर लें और दोस्त के दुश्मन से दोस्ती, तो ये दोस्ती के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। फिर ये दोनों किरदार दोस्ती के बंधन में बंधने के बाद कौवे की रिहाइश गाह पर या पनाह गाह पर पहुँचते हैं
वहाँ हमारे सामने कछुए का किरदार आता है। तो वो कव्वे की मज़कूरा बाला बातों की अमली तफसीर साबित होता है। यानी वो जब देखता है कि चूहा कव्वे का दोस्त है तो वो चूहे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और यहाँ फिर एक छोटी सी हिकायत शामिल की गई है जो कहानी है चूहे की ज़ुबानी। चूहा ये बताता है कि इससे पहले इस बिल में रहने से पहले मैं एक आबिद के घर पनाह गुज़ीन था, और वहाँ ऐसा होता था कि आबिद रात को एक खानों से भरी हुई टोकरी वो एक जगह रख देता था, तो मैं उछल कर कूद कर उस टोकरी में जा पहुँचता था, पेट भर के खुद खाता था और इसके साथ बाकी जो बचता था वो मैं नीचे गिरा देता था, और मेरी बरादरी के जो बाकी चूहे थे वो पेट भर कर खा लेते थे। एक मर्तबा उस आबिद के घर एक मेहमान आया, तो आबिद ने ये सारी कारगुजारी अपने मेहमान को सुनाई। तो मेहमान ने उससे एक कुल्हाड़ी तलब की। आबिद ने हमसाइयों के घर से कुल्हाड़ी मंगवा कर वो मेहमान के हवाले की। तो वो ज़ीरक नामी चूहा कहता है कि मैं दूसरी बिल में उस वक्त था और ये सब कुछ सुन रहा था। तो उसकी बिल को खोदा गया, तो ज़ीरक की बिल में से दीनारों की एक थैली बरामद हुई। मेहमान और आबिद दोनों ने निस्फ निस्फ बांट दी। तो फिर वो ज़ीरक नामी चूहा कहता है कि मुझसे ये किसी सूरत वो गवारा ना हुआ कि मेरी जो दौलत है वो वहीं रहे। तो जो आबिद था उसने अपना निस्फ हिस्सा अपने सिरहाने रख दिया। मैं उसे लेने के लिए गया तो मेहमान अभी जाग रहा था और उसके हाथ में डंडा था। मैं वहाँ पहुँचा तो उसने डंडा मारा, मुझे थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन मैं भाग निकलने में कामयाब हो गया। कुछ देर बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा तो अभी भी वो जाग रहा था। तो उसने फिर ऐसा डंडा मेरी पीठ पर मारा कि मेरा लहू बह निकला और मैं पेट के बल उलटते पलटते अपनी गार तक पहुँचने में कामयाब हुआ, फिर बेहोश हो गया। तो फिर जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या ये जो मालो दौलत है, इसकी जो हवस है या लालच है, ये इंसान को हकीर बना देती है और इंसान को वो तकलीफ़ से दो चार कर देती है। तो मैंने उस दिन से यानी तौबा की। बिल्कुल फिर यहाँ वो एक हिकायत बयान करता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नतीजा ये होता है कि इंसान वो ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ वो कहानी बयान करता है कि शिकारी की, एक शिकारी जब हिरन का शिकार करके ले जा रहा होता है तो रास्ते में एक खनाज़ीर आता है। शिकारी खंज़ीर को तीर मारता है, तो खंज़ीर तीर खाने के बाद खंज़ीर भी ज़ख्मी हो जाता है और वो शिकारी को भी ज़ख्मी कर डालता है और दोनों पड़े होते हैं। इतने में एक भेड़िया आता है। वो जब देखता है कि ये हिरन, शिकारी और खंज़ीर पड़े हैं तो वो सोचता है कि अब एक साथ कई दिनों की खुराक का इंतज़ाम हो गया है। वो पहले कमान को खाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कमान तोड़ता है तो वो कमान उसके हलक में जा लगता है। वो भेड़िया भी वहीं मर जाता है। तो कहने का मतलब ये कि वो कहीं वो जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो नुकसानात हैं उसकी तरफ बैदबा हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है। यानी एक ही कहानी के अंदर मुख्तलिफ़ छोटे छोटे असबाब उसने दिए हैं कि एक तो दौलत की जो हिर्स व हवस है, लालच है, वो इंसान की तकलीफ़ का मूजब बनती है, और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नताइज भी आपके सामने हैं ताकि यानी इससे लोग सबक हासिल करें।
कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला वो जो है ना इसे कहीं अपनी ज़रूरतों पर खर्च नहीं कर सकता, बल्कि इसे मज़ीद बढ़ाने की हवस में वो मौत तक जा पहुंचता है। और फिर चूहा ये कहता है कि मेरे पास जब कुछ ना रहा तो मेरी बरादरी के जो बाकी लोग थे वो भी मुझसे मुतनफ़िर हो गए और दूर दूर होने लगे। ज़ीरत कहता है कि जिनके लिए मैं खुराक का एहतमाम करता था, अब वो ये समझने लगे कि मैं उन पर बोझ बन जाऊंगा। इस तरह वो सारे मुझसे दूर होते गए। तो कहीं वो ये बताना चाहता है कि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में वो माल और ज़र को कितनी अहमियत हासिल है कि लोग आपकी इज़्ज़त इस वजह से करते हैं कि आपके पास दौलत है। अगर आपके पास माल और दौलत ना हो, बाकी आपके पास सब कुछ हो, यानी कि आप नेक सीरत हों, अच्छे इखलाक के मालिक हों, तो तब कोई भी आपको अहमियत नहीं देता। इन चीज़ों की अहमियत वो जो है ना दौलत के बिलबूते पर होती है। वो मुख्तलिफ़ मिसालें पेश करता है कि अगर आप बहादुर हों और दौलत ना हो तो आपको फिर बेवकूफ़ गर्दाना जाता है। इसी तरह अगर आप सखी हों और दौलतमंद ना हों तो आपको फजूल खर्च तस्वुर किया जाता है। बाकी भी बहुत सी चीज़ें, यानी कि हमारे मुआशरे की बिगड़ती हुई अक़दार पर बैदबा फ़लसफ़ी तबसरा करते हुए दिखाई देता है कि हमारे लिए अब सब कुछ मालो ज़र ही है। हमने इंसान की इज़्ज़त को, उसकी इखलाकियात को परखने का जो पैमाना है वो दौलत बना लिया है। जो जितना दौलतमंद है वो उतना ही हमारी नज़र में मुअज़्ज़ज़ और शराफत का पुतला है। इसके बरअक्स जो जितना कमज़ोर या पस्त मुआशी हालत का हामिल है वो उतना ही यानी मुआशरे में जो है ना कम इज़्ज़तदार और कम रुतबे और शान का मालिक है। इस पर कछुआ चूहे को तसल्ली देता है कि सब कुछ दौलत नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने जिसे अक्ल और जहानत अता की है ये भी एक दौलत से बड़ी दौलत है। अक्लमंदों को दौलत की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये दौलत के मुतरादिफ होती है और बहुत सी अच्छाइयाँ और ख़ूबियाँ आपकी अक्लमंदी की बिना पर आपकी तरफ रुख करती हैं और आपकी ज़ात का महवर और मरकज़ बन जाती हैं, या बल्कि आपकी ज़ात उन ख़ूबियों का महवर और मरकज़ बन जाती है। इसके बाद इस कहानी में एक और किरदार का इजाफ़ा होता है, वो हिरन का किरदार है। हिरन भी फिर इनकी दोस्ती के दायरे में शामिल हो जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि हिरन निकलता है तो वो काफ़ी देर के लिए वापस नहीं आता। कौवा जब देखता है तो उसे एक शिकारी के जाल में फंसा देखता है। तो यहाँ ये तीनों दोस्त यानी कौवा, चूहा और कछुआ उसकी मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। कछुए को कौवा और चूहा मना भी करते हैं कि तुम साथ ना चलो, कि जब शिकारी आएगा तो हम तो दोनों भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कौवा उड़ जाएगा और चूहा किसी बेल में घुस जाएगा, तो तुम अपनी सुस्त रवि की बिना पर शिकारी से नहीं बच सकोगे। लेकिन कछुआ यहाँ कहता है कि दोस्ती कहीं जान से ज़्यादा अजीज़ है और दोस्तों के बग़ैर ज़िंदगी वो किसी काम की नहीं। तो यहाँ ये सबक दिया गया है कि जिससे एक मर्तबा दोस्ती कर ली तो फिर वो जो है ना वो निभानी भी चाहिए। दोस्ती के जो कुछ जो फ़राइज़ होते हैं उनकी अदायगी फिर आप पर वाजिब हो जाती है। तो वो तीनों निकलते हैं। चूहा हिरन का जाल काटता है, हिरन फरार हो जाता है और शिकारी जब आता है तो हिरन भी निकल जाता है और कौवा उड़ जाता है
चूहा बिल में घुस जाता है तो वो कछुए को देख लेता है, तो वो कछुए को रस्सियों से जकड़ देता है। तो फिर ये तीनों दोस्त शिकारी की मौजूदगी में भी वो जो है ना अपने दोस्त को मुसीबत में घिरा छोड़ कर नहीं जाते, बल्कि ये मंसूबा साजी करते हैं कि हिरन ये मंसूबा बनता है कि हिरन शिकारी के आगे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ेगा, यानी उस रफ्तार से कुछ ज़्यादा जिससे शिकारी दौड़ सकता है, लंगड़ा कर दौड़ेगा जिससे शिकारी ये समझे कि वो हिरन लंगड़ा है और वो हिरन तक रसाई हासिल कर लेगा। तो यही होता है, हिरन के पीछे शिकारी दौड़ता है और दूसरी तरफ से जो कछुआ है वो उसको आज़ाद कराने की खातिर चूहा उसके जाल को काटना शुरू कर देता है और बिलाखिर ये कछुए को उसकी शिकारी की कैद से रिहा कराने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल दो बाकी जो ज़िमनी हिकायात बयान की गई हैं उसमें भी जो इखलाकी सबक सिखाने की कोशिश की गई है बैदबा फ़लसफ़ी ने, वो आपकी गोश गुजार किए हैं मैंने। अब इसके इख्तिताम पर मरकज़ी कहानी की अगर इखलाकी असबाक की तरफ बात की जाए तो दो चीज़ों की तरफ हमारी जो है तवज्जो मबजूल होती है। एक इत्तेफाक है और दूसरा दोस्ती के हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इत्तेफाक ज़ाहिरी सी बात है कि इत्तेफाक में बरकत है और इस्लामी हवाले से, शरई हवाले से देखा जाए या किसी भी हवाले से, वो माशरती हवाले से देखा जाए तो इत्तेफाक की अहमियत से किसी सूरत इनकार मुमकिन नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो, और मोमिन जो है भाई भाई हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमान भाई भाई हैं। इकबाल कहते हैं कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो यानी एक जमात का इत्तेफाक और इत्तेहाद ज़रूरी है और बड़े बड़े मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद की बड़ी ज़रूरत होती है और आप इत्तेहाद की शक्ल में इकट्ठे होकर ही उन मसाइल से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। और ये हम देखते हैं वो मतूका कबूतर की कहानी में या ये इस कहानी के इख्तिताम पर कि तीनों दोस्त मिलकर किस तरह एक दूसरे के मददगार साबित होते हैं। और दूसरा दोस्ती के फ़राइज़ की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है कि एक मर्तबा जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो फिर दोस्ती के जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी को भी यकीनी बनाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल के वक्त दोस्त से किनारा कश हो जाए, यानी फिर जब दोस्ती हो जाती है तो फिर मुश्किलात कहीं वो साझी हो जाती हैं, यानी साथ चलते हैं, ज़मानों की तरह होते हैं, यार तस्बीह के दानों की तरह होते हैं। तो फिर हर मुश्किल में या आसानी में वो साथ साथ ही चलना पड़ता है। और इस कहानी के ज़रिए हमें ये दर्स दिया है बैदबा फ़लसफ़ी ने कि अगर जान पर भी बन आए तो दोस्त को किसी सूरत मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। ये फ़िक्री हवाले से चंद बातें थी। अब अगर इस कहानी के फ़न के हवाले से बात की जाए तो यूँ समझ लें कि वो मजमूई तौर पर पूरी किताब के कलीला व दिमना के फ़न के मुताल्लिक़ बात होगी। इस पर भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जब एक वीडियो इसकी पहली कहानी शेर और बैल पर बनाई है। फ़नी एतबार से देखा जाए तो जो तर्जुमा निगार हैं मुफ्ती रफ़ीउद्दीन हनीफ़, तो पहले तो ये कि ये किताब कहीं तर्जुमा महसूस नहीं होती। उन्होंने इस अंदाज से इसको अरबी से उर्दू में ढाला है, यूँ महसूस होता है कि ये उनकी
अपनी तख्लीक है, यानी तर्जमा या इसकी ज़ुबान इस कदर रवां है कि इसमें तर्जमे का शायबा ही नहीं गुज़रता। अच्छा, दूसरी बात, ज़ुबान के हवाले से बात की जाए तो रफ़ीउद्दीन हनीफ ने एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है जो सादा ज़ुबान की मिसाल है, यानी जिसको एक आम पढ़ा लिखा शख्स भी समझ सकता है। इसके लिए किसी लुगत की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज बयान किए गए हैं जिनको समझने में दिक्कत महसूस हो। इसका मुफ्ती रफ़ीउद्दीन हनीफ ने या इस किताब की जो कहानियाँ हैं वो अगरचे हर कहानी एक मरकज़ी प्लाट रखती है, फिर उसके अंदर कई ज़िमनी कहानियाँ भी बयान की गई हैं। अगरचा इन हिकायतों की वजह से जो मरकज़ी कहानी का प्लाट है उसमें कहीं एक तातुल, एक मुख्तसर वक्फ़े के लिए हमें दिखाई देता है, लेकिन ये कहानियाँ भी मानवियत से भरपूर हैं और ये कहानियाँ इतनी तवील नहीं है कि पिछली कहानी हमें सरे से ही भूल जाए। फिर यानी बैदबा जो है इस कमाल से फिर मरकज़ी कहानी का ताल्लुक़ उस छोटी हिकायत के बाद जोड़ते हैं कि वो कहीं वो रवानी जो है ना हमें मुतासिर होती हुई दिखाई नहीं देती। और ये चाहे वो मरकज़ी कहानियाँ हों या ज़िमनी कहानियाँ या हिकायतें, वो मानवियत से भरपूर है और अपने अंदर इखलाकी असबाक लिए हुए हैं। और इसमें इसका कमाल ये है कि जानवरों और परिंदों को किरदार के तौर पर पेश किया गया है। इससे कारी की जो दिलचस्पी है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि इन जानवरों और परिंदों को एक दास्तान का किरदार देखना हमें कहीं अच्छा लगता है और इनकी कहानी सुनना, पढ़ना वो दिलचस्पी में मज़ीद इजाफ़े का बायस बनती है बजाय इंसानों के। तो ये चंद एक बातें इसके फ़न के हवाले से जो फ़नी तज्ज़िया करते वक्त आपने मद्देनज़र रखनी है। इसके हवाले से कोई मसला हो या कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।